गौड़ी महला पंजवा। फिर घर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय होए भजो भगवान, साधु संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द गौड़ी राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 201 अंग पर विराजमान है। ये शब्द पंथ में प्रचलित शब्द है। गौड़ी राग में ये शब्द है। सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहब जी में सबसे ज़्यादा बाणी, अधिक बाणी गौड़ी राग में ही आई है। कुल 196 अंग पर 196 अंगों पर गौड़ी राग में बाणी आई है। गुरु ग्रंथ साहब जी का लगभग 17% बाणी गौड़ी राग में है। गौड़ी राग ऐसा माना जाता है कि ये भक्तों का प्रिय राग है। अधिकतर भगत इसी राग में रचनाएं करते रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में ये तीसरा राग है। इसका गायन समय शाम में 3 बजे से 6 बजे तक है। सत्संगियों, इसके कई प्रकार भी गुरु ग्रंथ साहब जी में आए हैं, जैसे गौड़ी बैरागन, गौड़ी गुआरेरी, गौड़ी चेती, गौड़ी माली, गौड़ी दखनी, गौड़ी दीप की, गौड़ी पूर्वी। इस प्रकार 7 प्रकार के राग गौड़ी के विभिन्न प्रकार गुरु ग्रंथ साहब जी में आए हैं। गौड़ी के कुल 12 प्रकार माने गए हैं, जिनमें से 7 का प्रयोग गुरु ग्रंथ साहब जी में किया गया है। सत्संगियों, आइए इस शब्द के आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करें। इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उस भगत की अवस्था को दर्शाया है जिसे परमात्मा बहुत चाहते हैं, परमात्मा के प्रिय भगत। फिर उनकी अवस्था कैसी होती है, उनकी सहायता परमात्मा किस प्रकार करते हैं और वो किस प्रकार भगत भजन बंदगी में व्यस्त रहते हैं। पहली पंक्ति में महाराज कहते हैं, थिर घर बैसहो हर जन प्यारे। थिर अर्थात स्थिर, पक्का। घर बैसहो, परमात्मा के घर में, परमात्मा के पास दृढ़ रहकर परमात्मा के उपदेशों को गुरु के माध्यम से प्राप्त कर कर उस पर अटल रहते हुए, उस पर उसके बताए आचरण पर चलते हुए जो मनुष्य प्रभु भक्ति करता है, फिर ऐसा भगत प्रभु को प्यारा लगता है, प्रिय लगता है, पसंद है। परमात्मा उसे चाहते हैं और उसके चाहने पर फिर वे कैसे कृपा करते हैं, इसकी व्याख्या महाराज ने अगली पंक्तियों में की है। थिर घर बैसहो हर जन प्यारे। जो परमात्मा के भजन बंदगी में दृढ़ता से पहरा देता है, गुरु के बताए रहने पर दृढ़ रहता है, उनके उपदेशों को सत्य सत्य कर मानता है, फिर ऐसे भगत प्रभु के प्यारे हो जाते हैं। थिर घर बैसो हर जन प्यारे।
ऐसे हरिजन परमात्मा को प्यारे लगते हैं। सदगुरु तुमरे काज सवारे, परमात्मा फिर उसके सारे काज संवार देते हैं, उसे किसी की तोट नहीं रहती। सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। फिर उसके जो विरोधी होते हैं, दोखी होते हैं, वे कोई प्रभाव भगत पर नहीं डाल पाते, क्योंकि परमात्मा उसके संग है, अंग संग है। हर हर नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। भगत की पैज करतार अकाल पुरख परमात्मा स्वयं रखते हैं। एक घटना याद आती है, सच्ची घटना। तखत सचखंड श्री हजूर साहब के एक जत्थेदार हुए हैं। उनके विरोध में एक सिख हमेशा गालियां बका करता था। एक दिन नशे में उस सिख ने श्री साहब लेकर जत्थेदार जी पर वार कर दिया। जत्थेदार साहब जी सेवा करके वापस लौट रहे थे और वो वापस अपने डेरे में जा रहे थे। ऐसे में नशे में उसने श्री साहब से वार किया। फिर परमात्मा की कला वर्ती। जब उसने श्री साहब से उस पर वार किया तो वो श्री साहब दरवाजे के चौखट से लगी, क्योंकि उस समय जत्थेदार साहब अंदर जा रहे थे और दरवाजे पर इतनी जोर से लगी कि वो श्री साहब उस सिख के हाथ से गिर गई और वो सिख भी नीचे गिर गया। कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। समय बीता। कुछ समय के बाद उस सिख के लड़के की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसे घर ले आए तो कुछ दोस्तों ने कहा कि हे सिखा, तूने जत्थेदार साहब की अवमानना की है, जा उनसे ही अरदास करवा। रोते रोते सिख उनके पास पहुंचा। जत्थेदार साहब सेवा करके वापस लौट रहे थे। तब इसने बेनती की, सिंह साहब जी, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, कृपा करो, अरदास करो। जत्थेदार साहब चूंकि सेवा से लौट रहे थे, उनके कमर कसे में तलवार थी, श्री साहब थी। उन्होंने श्री साहब निकाली और एक बर्तन लाने के लिए कहा। बर्तन लाकर उस पर सिंह साहब ने श्री साहब निकाली और उस पर पानी डालने के लिए कहा। पानी बर्तन में जमा हुआ। जत्थेदार साहब ने कहा कि जा, ये जल अपने बच्चे को छिका दे। उस सिख ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उस बच्चे की तबीयत सुधरने लगी और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। सत्संगियों, वो लड़का आज भी हजूर साहब में है। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता है। ये वर्तता है, हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता है। बादशाह शाह सब वश कर दीने। फिर बादशाह, कोई सरदार, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई उस भगत पर हुक्म नहीं चला सकता, सब उसके वश रहते हैं। बादशाह शाह सब वश कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। फिर वो भगत
अमृत रूपी नाम रूपी रस का पान करता रहता है, हमेशा उसे ही पी कर जीता रहे, नाम रस पीता रहता है। अमृत नाम महारस पीने, निर्भय होए भजो भगवान, फिर वो निडर हो जाता है, उसे डर नहीं लगता, उसे जम का भी डर नहीं लगता। निर्भय होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, वो सत्संग में रहता है। सत्संगियों, यहां सत्संग से ये तात्पर्य नहीं कि भीड़ में रहें, सत्संग केवल सत्संगियों के साथ ही हो सकता है। सत्संग कैसी जानिए, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखानिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। जहां भजन बंदगी होती हो, पूरी निष्ठा के साथ परमात्मा की सेवा होती हो, गुरु के उपदेशों को धारण किया जाता हो, वो सत्संग है। सत्संग भीड़ को नहीं कह सकते। साध संगत मिल कीनो दान, फिर वो भगत ऐसे सत्संग में रहकर दान करता है, अर्थात उसके पास जो ज्ञान का भंडार होता है उसे बांटता है। शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, वो ऐसा भगत शरण परे प्रभु अंतर्जामी, अंतर्जामी की शरण में पड़ा रहता है, हमेशा उसका ओट आसरा लेकर ही जीवन व्यतीत करता है। शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, वो प्रभु की ओट को ही पकड़कर, उस डोरी को ही पकड़कर अपना जीवन बिताता है और इस भवजल से पार होता है। शब्द एक बार फिर, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह शाह सब वश कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भय होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। सत्संगियों, ये शब्द पंथ में अति प्रचलित है, इसलिए दास ने सोचा कि इस शब्द के अर्थ, आखिरी अर्थ भी आप जी के साथ साझे किए जाएं, ताकि इसके आनंद में दुगनी वृद्धि हो। ऐसा करते समय दास ने गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो, भूला चूका दी क्षमा बख्शो, इतने वचन परवान करो, आज ही विश्राम है। फतेह गजाओ, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।